नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। चंबा के जंगलों से मिली 1.5 साल की बच्ची के परिजन आए सामने। 5 महीना पहले लापता हुई थी बच्ची, मां का अभी भी नहीं लगा कोई सुराग। इंश्योरेंस कंपनी के सह प्रबंधक ने मांगी 10,000 की रिश्वत। सोलन विजिलेंस ने आरोपी को पकड़ा रंगे हाथ। सुजानपुर में नरेंद्र मोदी की रैली पर भाजपा ने शुरू की तैयारियां। सिर्फ सुजानपुर से ही 15,000 लोगों के आने का किया दावा। और बंडल में चल रहे एचएस मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल चढ़ा बारिश की भेंट। रतन ज्वेलर्स और सिंह 11 की टीमों को संयुक्त रूप से किया गया विजेता घोषित। पिछले 3 दिनों से चंबा के हर मोहल्ले और गली में चर्चा का विषय बन चुकी डलहौजी के जंगल में मिली 1.5 साल की मासूम बच्ची की कहानी का आज अंत हो गया। पुलिस ने उस बच्ची के परिजनों को 3 दिन के बाद ढूंढ निकाला है। बच्ची के परिजनों में उसके पिता और दादा ने बच्ची की पहचान कर पुलिस प्रशासन से बच्ची को उन्हें सौंपने का निवेदन किया है। आपको बता दें कि यह बच्ची 5 महीना पहले अपनी मां के साथ लापता हो गई थी। बच्ची के परिजन मिलने के बाद अब सस्पेंस बच्ची की मां का हो गया है, जो अभी भी लापता बताई जा रही है। बच्ची के परिजन चंबा जिला के संयुता गांव के रहने वाले हैं। अब लोगों में चर्चा का विषय यह बन गया है कि 3 दिन पहले बच्ची का पता लग जाने के बाद आखिर परिजनों ने चंबा आने में इतनी देरी क्यों कर दी। अब पुलिस इस बात की छानबीन करने में जुटी है कि आखिर 5 महीने पहले अपनी बच्ची के साथ गुम हुई महिला कहां पर है और उस बच्ची का अकेला जंगल में पाए जाने के पीछे क्या राज है। बच्ची के पिता ने बताया कि उसकी बच्ची और पत्नी पिछले 5 महीनों से गुम हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने पास के थाने में भी लिखवा दी थी। उसके बाद उन दोनों का कोई भी सुराग नहीं लग पाया था। पिता के मुताबिक उनकी पत्नी चंबा जिला के सलूनी नामक गांव की रहने वाली है। बच्ची के पिता का कहना है कि खबरों के माध्यम से उन्हें उनकी बच्ची के बारे में पता चला और वे चंबा अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने बच्ची की पहचान कर ली है। अब वे अपने साथ उसे घर ले जाना चाहते हैं। और मेरी बच्ची आज से 5 महीने पहले गायब हुई थी। मेरे को नहीं पता था कि उसकी माँ कहाँ लेके गई थी उसको। उसके बाद मैंने बड़ी ढूंढने की कोशिश की उसको 2 महीने, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं लगा। हमें चिल्ड्रन के माध्यम से ये सुराग लगा कि हमारी बच्ची जो है चंबा हॉस्पिटल में है। फिर हमने अपनी पूरी शनाख्त करके उसको हम लेके जाना चाहते हैं। इसके बारे में पिछले कल पता चला था सर। 7 सितंबर को लगवाई थी सर, सिंता में सर। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ फिर हमने वहाँ भी दे दी। गायब तो सलूनी से हुई थी सर। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक चंबा जगत राम ने बताया कि 2 फरवरी को चंबा के डलहौजी क्षेत्र में जंगल में बच्ची का पता लगने के बाद बच्ची को चंबा के क्षेत्रीय अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया था। बाद में कड़ी छानबीन के बाद उसके परिजनों का पता पुलिस को लग पाया। इस बात की जानकारी परिजनों को दे दी गई, जो अब चंबा पहुंच चुके हैं और उन्होंने बच्ची की पहचान कर ली है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और वहाँ पे एक 1.5 साल की छोटी बच्ची मिली। उसको पुलिस ने कब्जा में लिया और उसके माँ बाप की तलाश शुरू की और उसी दिन पुलिस ने मुकदमा भी दायर किया। उसके उपरांत 3 फरवरी को हमने यह बच्ची चंबा में हॉस्पिटल में एडमिट की ताकि इसकी सुरक्षा भी रहे और इसका जो सेहत है वो भी अच्छी बरकरार रहे। उसके उपरांत पुलिस ने इसके माँ बाप की तलाश शुरू की और अभी हमें पता चला है कि इसके माँ बाप दोनों चंबा ज़िला से है। एक खरोटी गांव है यहाँ चंबा ज़िला में, जहाँ की इसकी माँ है उसका नाम सत्या देवी है और जो इसके पिता हैं वह गांव धुलारा नज़दीक सिउता है। इसके जो बाप हैं उनका नाम विकास है। तो हमने इसके माँ बाप का पता लगा लिया है और पुलिस इसमें छानबीन जारी रखे हुए है कि किस हालात में ये बच्ची वहाँ पे छोड़ी गई और किस हालात पे इसके जो ये पुलिस को वहाँ पे बच्ची मिली उसके रीज़न्स क्या थे, इस बात की पुलिस जो है छानबीन कर रही है। के न्यूज़ के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। सुजानपुर में नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के चलते टौणी देवी में सुजानपुर मंडल की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में भाजपा की पूर्व विधायिका उर्मिला ठाकुर ने भी शिरकत की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानसभा से 15,000 लोगों को रैली में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सुजानपुर मंडल भाजपा की बैठक जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर की अध्यक्षता में टौणी देवी मंदिर परिसर में संपन्न हुई। इस बैठक में भाजपा की पूर्व विधायक उर्मिला ठाकुर ने भी शिरकत की। बैठक में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सुजानपुर में होने वाली ऐतिहासिक रैली के बारे में चर्चा की गई और उसको सफल बनाने के लिए भी मंथन हुआ। आज की बैठक हुई है 16 तारीख को जो हमारी रैली होने जा रही है सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में, वो सुजानपुर में रैली होगी। उसमें हमारे जो पीएम कैंडिडेट हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी वो आ रहे हैं और इस रैली को सफल बनाने के लिए हमने इससे पहले सुजानपुर में बैठक की और कार्यकर्ताओं से बातचीत की और अभी हम टौणी देवी में बैठक की है। वहीं बैठक में एक नोट एक वोट पर भी चर्चा हुई और हर बूथ से 200 कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में लाने के बारे में रणनीति तैयार की गई। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा से 15,000 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कार्यकर्ताओं को हमने बूथ वाइज जो है वो टारगेट दिए हुए हैं। जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर 200 से 250 की संख्या जो है वो उस रैली में जाएगी और जो सुजानपुर के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर 100 और 150 तक जो है वो हमारे लोग जो हैं वो रैली में जाएंगे। ऐसे कुल मिलाकर हमारे 15,000 हमने टारगेट इस विधानसभा क्षेत्र में रखा है कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से 15,000 तक जो लोग हैं वो रैली में जाएंगे। बैठक में भाजपा पूर्व विधायक उर्मिला ठाकुर के अलावा महामंत्री सतपाल शर्मा, वीरेंद्र ठाकुर, विजय बहल के अलावा अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें
3399। क्या आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो भारत सरकार के तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र NSIC कनैड में बिल्कुल मुफ्त कोर्स का लाभ उठाइए। इन कोर्सेज के लिए आप कौशल विकास भत्ता भी पा सकते हैं। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्स हैं फैशन डिजाइनिंग विद एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जो ये कोर्स है ये मेरे फ्यूचर के लिए फ्यूचर को सिक्योर करेगा और काफ़ी बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ज्यादा जानकारी के लिए केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। प्रशासन ने नेरचौक कस्बे को साफ सुथरा रखने की कवायद शुरू कर दी है। कस्बे में कचरे के प्रबंधन के लिए व्यापार मंडल और स्थानीय पंचायत दोनों का सहयोग लिया जा रहा है। पिछले काफी समय से कस्बे में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। कस्बे में हर तरफ कचरे के ढेर लगे रहते थे और वातावरण भी कई बार बदबूदार ही बना रहता था। कस्बे से उठाए जाने वाले कचरे के लिए सबसे पहले सुविधाजनक साइट तलाशी जा रही है, जहां पर रोजाना कस्बे से कचरा उठाकर डाला जाएगा। कचरा उठाने के लिए एक ट्रैक्टर और कंट्रेन उठाने वाली हाइड्रोलिक्स गाड़ी किराए पर ली जा रही है। नेरचौक कस्बे में हर दुकान करने वाले सभी व्यापारियों के लिए दुकान में डस्टबिन रखना अनिवार्य हो जाएगा। कचरा कलेक्ट करने वाली गाड़ी डस्टबिनों से कचरा लेकर उसे डंपिंग साइट तक पहुंचाएगी। कस्बे को कूड़ा मुक्त करने के लिए एक कमेटी गठित होगी, जिसमें व्यापार मंडल, स्थानीय पंचायत, प्रशासनिक अधिकारी सहित कुछ स्वयंसेवी संगठन के लोग शामिल होंगे, जो योजना के प्रबंधन को बखूबी निभाएंगे। व्यापार मंडल नेरचौक, प्रेस क्लब नेरचौक तथा पंचायत प्रधान नेरचौक, कसारला और रत्ती, इन सब लोगों के साथ हमने यहाँ पे एक मीटिंग की और इस मीटिंग के जो बेसिक मुद्दे रहे वो सबसे पहला रहा सफाई व्यवस्था नेरचौक शहर और उसके आसपास। उसमें हमने ये निर्णय किया है कि जो 10 डस्टबिन हैं उन डस्टबिन को प्रॉपरली उस गार्बेज को उठाने के लिए और उसके डिस्पोजल के लिए सबसे पहले तो हम एक डंपिंग साइट जो कि भंगरोटू या रत्ती या डडौर के आसपास कहीं भी हम विदिन 3 days सेलेक्ट करेंगे तथा
साडा के माध्यम से हम कोशिश करेंगे, और इसके लिए मैं पुटअप भी कर रहा हूँ ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर को, कि हमें परमिशन दी जाए एक ट्रैक्टर की और एक हाइड्रोलिक कलेक्शन मशीन जो होती है उसकी, ताकि हर रोज़ जो है हम यहाँ से जो गार्बेज है उसको कलेक्ट कर सकें और डंपिंग साइट के ऊपर वहाँ इस वेस्टेज को मैनेज कर सकें। तथा साथ में हमने व्यापार मंडल के साथ मिलकर आग्रह भी किया कि जैसे मंडी में कलेक्ट करते हैं हम। योजना की सफलता के लिए स्थानीय जनता एवं व्यापारियों से सहयोग का आह्वान किया गया है। वर्तमान में नेरचौक कस्बे में कूड़ा करकट प्रबंधन व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। स्थिति के सुधार के लिए व्यापार मंडल और स्थानीय पंचायत की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा रही है। हर एक व्यापारी, हर एक दुकान में और हर एक जो नेरचौक में घर है उसमें एक डस्टबिन हो, और हर रोज हम उस डस्टबिन से जो गार्बेज है उसको कलेक्ट करें और प्रॉपर्ली जो डंपिंग साइट है उस पे हम डिस्पोज ऑफ करें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, नेरचौक। पहाड़ी गानों की गायिका प्रेमलता का नया एल्बम चिड़िया दा चंबा अभी हाल ही में एडीएम पंकज जॉय द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रेमलता ने के न्यूज़ से बातचीत में इस एल्बम के पीछे की प्रेरणा के बारे में बताया और साथ ही संगीत निर्देशक दीपक मट्टू के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। आपको भी सुनाते हैं प्रेमलता की नई एल्बम का गाना और साथ ही इसके पीछे की प्रेरणा के बारे में। जो अभी बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती दिवस, माँ सरस्वती दिवस भी था, उस दिन ये मेरी एल्बम जो लॉन्च हुई है एडीएम साहब द्वारा और डीपीआरओ मैडम द्वारा इसका विमोचन किया गया। तो मैं जो मेरे यहाँ पे आज इस दुनिया में मेरे वो अनुज नीनी भाई यहाँ पे नहीं है, उनकी आत्मा को बहुत शांति मिल रही होगी, क्योंकि उन्हीं के ही इससे मैंने प्रेरणा से और उन्हीं के साथ से मैं इसको अपनी एल्बम को कंप्लीट कर पाई थी। जहाँ भी ऑडियो वीडियो था वही मेरे साथ रहे हैं, और साथ उसके बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए तो सपने में बार बार आने लगे कि उसको दीदी आप इसका विमोचन करें, उसको निकालें। तो इसमें साथ साथ जो मैंने अपने संगीत निर्देशक मट्टू जी हैं, दीपक मट्टू जी हैं, उनसे मैंने ये बात जब शेयर की रोते रोते, तो उन्होंने कहा दीदी आपको ज़रूर करना चाहिए, आप में टैलेंट है, और आप भाई साहब हैं वो भी बहुत आर्टिस्ट थे और उनकी आत्मा को भी शांति, प्लीज़ आप इसको कीजिए। जबकि हम उनके डेथ के बाद इतने सेटबैक हमें लगा था इन चीज़ों को उभारने के लिए, इन चीज़ों से हम बिल्कुल ये हो चुके थे, दूर हो चुके थे। उसके सपने को साकार करने के लिए मैंने इस अपनी एल्बम का विमोचन करवाया, और आज जो कुछ हूँ मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ अपने माँ सरस्वती की उनके आशीर्वादों से, और साथ में अपने स्वर्गीय नीनी भाई के सहयोग से और अपने माता पिता के सहयोग से और मदद से मैं आज ही इस मुकाम तक पहुंची हूँ। घर मेरा पार तेरा हो, बिच नदिया बगूरी तेरी सो, बिच नदिया बगूरी तेरी सो।
मियां रोड़ी मात जांदा तेरी सो मियां मेरे पतड़े रा तारू हो पार घर मेरा हाँ वार घर मेरा पार तेरा हो। के न्यूज में एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers. शॉप नंबर 15, इंदिरा मार्केट, मंडी। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। मंडी में चल रहे HS मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच बारिश के कारण रद्द करना पड़ा और फाइनल में दोनों ही टीमों रतन ज्वेलर्स और सिंह 11 को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया है। पच्चीस जनवरी से बडल में चल रहे HS मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। फाइनल मैच न होने के कारण दोनों ही टीमों सिंह 11 और रतन ज्वेलर्स को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया है। इस मौके पर विजेताओं को सदर तहसीलदार अजय प्राशर ने ट्रॉफियां भी भेंट की। टूर्नामेंट के आयोजक LS पठानिया ने इस बारे में के न्यूज़ से जानकारी साझा की। मैं केवल एक ही खेद रहा कि मौसम की खराबी की वजह से हम इसका फाइनल जो है वो नहीं करा सके और यूनानिमस डिसीजन के साथ दोनों ही टीमों को विजय ट्रॉफी जो हमारे आज के मुख्य अतिथि थे श्री अजय प्राशर HS तहसीलदार सदर उनके कर कमलों द्वारा दी गई। खबरों का सिलसिला के न्यूज़ पर लगातार यूं ही जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।